Hi, beautiful people. This is Alisha Mahajan from Unacademy and Alisha Academy as well. So, today we are going to complete 50 MCQs from 31 to 50, that is 20 MCQs in this lecture video. So, जल्दी से start करते हैं और concepts को जानते हैं. So wait a second, slideshow from current slide. Goods are purchased from various places or sources and assembled at one place to suit the requirement of buyer is known as none other than assembling. Okay. Dash is acquisition of goods and services by seller and industrial user for the purpose of resale. Okay. For the purpose of resale, what is that? None other than assembling. Assembling के question आंसर आ रहे हैं. That is establishment of certain standard or specification for product. देखो standard like पेपर में सीधा वर्ड स्टैंडर्ड चाहे ना लिखा हो, अगर पेपर में आए कि हम स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट देख रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी हो, अपियरनेस हो, प्योरिटी हो, क्वांटिटी अच्छी हो, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. अब गाइज एक बार देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडेशन. ओके, मार्केटिंग में ग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? सो ग्रेडेशन इज लाइक सक्सेसिव प्रोसेस. डेवलपमेंट की एक प्रोसेस होती है ना, हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, लाइक दैट एडवांसमेंट. ओके, चलिए सबसे पहले लैटिन ग्रेडेटियोमन ने ये ग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट, इसका आंसर स्टैंडर्डाइजेशन ही है. मैं ग्रेडेशन का मतलब बता रही हूँ, ठीक है जी. इट इज गिवन बाय लेटिन ग्रेडेशनम, नाम ही उसका था ग्रेडेशनम. ओके, सो आप कोई सीरीज कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना. It reflects the sum of perceived tangible and intangible benefits. Obviously, tangible and intangible benefits जो क्या है, कस्टमर की वैल्यू, उन्हें सही लगती है वैल्यू की नहीं लगती, that is customer value. In marketing, the term product refers to only tangible item that can be seen, tasted, touched. Broad concept that refers to anything that can be offered to use for consumption in exchange for money. Is limited in meaning of goods, services, and idea only. Never refer to such things as packet design, brand name, warranty. Simple सा है, जो हमारा बड़ा वाला पैराग्राफ है यहाँ पर सही है. ओके, so basically थिंग यहाँ पर ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. नन अदर देन हमारे जो बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो डिटेल्ड वर्जन में आते हैं, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करने से आपके बड़े बड़े जंग जीती जाती है. तो मैं आपके छोटे छोटे रास्तों को क्लियर करवाने में हेल्प कर रही हूँ. एन ऑर्गेनाइजेशन विथ सेवरल प्रोडक्ट लाइन, बड़ी सारी प्रोडक्ट लाइन है, जैसे कॉस्मेटिक्स में भी आप डील करते हो, है ना. यू आर डीलिंग इन फुटवेयर एज वेल, you are dealing in food as well, खाना, है ना. so सबको मिलाकर क्या बनेगा, that would be called as product mix. okay, अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स. द ओरिजिनल प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, बट डेवलप थ्रू ऑन रिसर्च. अपनी रिसर्च कर रहे हैं आप, सो ये क्या माना जाएगा? It would be called as none other than हमारा न्यू प्रोडक्ट ही माना जाएगा. ऑप्शन नंबर सी. Introducing a new product into the market takes place at which stage of the new product development process? देखो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली न्यू प्रोडक्ट into the market. देखो, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट हमारा होता है कमर्शियलाइजेशन. ओके, अगर पेपर में लिखा होता कि हमने कंज्यूमर का रिस्पॉन्स देखना है
प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ कंज्यूमर्स का, ताकि हमें पता लग जाए हमारा प्रोडक्ट अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर वो टेस्ट मार्केटिंग होगा। ओके, सो टेस्ट मार्केटिंग तब की जाती है कुछ लोगों पर जब हमें पता ना हो, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। सो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कमर्शियलाइजेशन। लुकिंग एट द सेल्स हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विंग मार्केट ओपिनियन। मतलब आपने देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जूते बनाने का काम करना है, मैं किसी और कंपनी के जूते बनाने की सेल हिस्ट्री देख रही हूँ और मार्केट ओपिनियन को भी सर्वे कर रही हूँ। ठीक है जी, ये किस स्टेज में आता है? ओके, सो देख रहे हैं आप, दिस हैपन्स एट ओवर, यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन लिखा हुआ, दैट इज नॉट द आंसर, इट इज बेसिकली, देखो आंसर कॉन्सेप्ट को तो हम डेवलप कर नहीं रहे, ना ही टेस्टिंग हो रही है। सो कमर्शियलाइजेशन तो एंड वाला प्रोसेस होता है। अब आपको पता होना चाहिए, वन थिंग इज बिजनेस एनालिसिस एंड अनदर थिंग इज अवर मार्केट स्ट्रैटेजी। ओके, मार्केट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। अब मैं इन दोनों के बीच में पहले आपको डिफरेंस बताती हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि इसमें से क्या आंसर आता है। ओके, सो बिजनेस एनालिसिस, अगर मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के बारे में बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट पर क्या आता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। प्रोडक्ट, हेडिंग डाले अपनी अपनी नोटबुक्स पर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, क्योंकि स्टेजेस पर भी क्वेश्चन आना ही आना है, तो मैंने सोचा साथ में आपको बता दूं। ओके, सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की स्टेजेस में सबसे पहले आप आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया आता है दिमाग में, फिर आइडिया को स्क्रीनिंग करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ओके, आप कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हो, मतलब यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इनमें से पहला स्टेप ये होगा, इनमें से, क्योंकि आइडिया और स्क्रीनिंग तो हो गया ना, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट को भी आपने और डेवलप करना ना, एक प्रोटोटाइप सॉर्ट ऑफ बनाना है, फिर मार्केट स्ट्रैटेजी होती है, फिर बिजनेस एनालिसिस होता है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर टेस्ट मार्केटिंग एंड लास्ट में हमारा होता है कमर्शियलाइजेशन। इट मीन्स अब हमारा ये तो गया, अब एक एक करके समझ लेते हैं सबको। आइडिया जनरेशन मतलब आपको नया नया आइडिया आ रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग का क्या मतलब है, कहते मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए जरूरी है, ठीक है जी, जरूरी है, तो आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, सो जो आइडिया है ना उसका डिटेल वर्जन होता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ओके, सो आपने क्या करना है, आप अपने आइडिया को स्क्रीनिंग करवानी है और ये देखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हो रहा है। ओके, तो आपने इसके ऑल्टरनेटिव भी देखने हैं, ये देखना है कि क्या कस्टमर मेरा प्रोडक्ट ही लेगा कि नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप पहले कॉन्सेप्ट ये डेवलप करोगे कि मैंने ना जो स्कूटर बनाना है वो लो प्राइस पर बनाना है, ठीक है जी, और दूसरा ये है कि यंग लोगों के लिए बनाना है। ऐसे करके आप कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हो कि आपने क्या करना है। फिर आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हो टारगेट कस्टमर्स को लेकर, है ना, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हो चलता है कि नहीं चलता। फिर मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर जब आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता है, अब आपने क्या करना है, बेसिकली मार्केट स्ट्रैटेजी बनानी है। मतलब मार्केट स्ट्रैटेजी वो स्टेटमेंट है जो 3 पार्ट्स में बनाई जाती है। पहला, आप डिटेल बताएंगे कि कौन सी आपकी टारगेट मार्केट होगी, है ना, एंड ऑल, किसको आपने टारगेट करना है, प्राइजेस क्या रखेंगे, ठीक है जी, और प्रॉफिट होगा नहीं होगा। ओके, सो ये तो आपका हो गया मार्केट स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद बिजनेस एनालिसिस। व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस, अब ये देखना है हमने यहाँ पर कि हमारी सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस को देखकर कि
कंपनी के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब यहाँ पर हम सिमिलर सर्वे कर रहे हैं, इट मीन्स हम मार्केट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइजेस वगैरह को चेक करने हैं ना, तो कस्टमर के प्राइजेस को देखकर आप चेक कर रहे हो। मैंने पिछली वाली स्टेज में बताया आपको कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाले में कि आप चेक करते हो। सो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन दिया हुआ, दैट इज रॉन्ग। प्रेजेंटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया टू कस्टमर इन सिंबॉलिक और फिजिकल वे to measure their reaction occur during which of the stage. Okay, फिजिकल बेस से आप दे रहे हो ये देखने के लिए कि उनका बेसिकली रिएक्शन क्या है, फिजिकली प्रोडक्ट दे रहे हो। दैट इज लाइक कॉन्सेप्ट टेस्टिंग ना, आप एक ने प्रोटोटाइप सा बनाया है, कॉन्सेप्ट को बनाया है, टेस्ट करना है कि ठीक है कि नहीं। सो रिएक्शन जानने के लिए, ओके, दैट इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। और कुछ तो वैसे नहीं बनेगा, आइडिया जनरेशन तो हो नहीं रही है, ना स्ट्रैटेजी है, ना कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं, ना स्क्रीनिंग। This detailed version of idea in the meaningful consumer term, याद रखें, that is product concept, ना कि feature, ना कि idea, ना कि image. A systematic search for new product ideas is characteristic of which stage? Systematic search of new product ideas. Okay, search कर रहे हो systematic level पर. So बिजनेस एनालिसिस और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, तो आंसर वुड बी आइडिया जनरेशन। जनरेट कर रहे हो, सोच रहे हो, अभी छांटी की नहीं बात हुई। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ये दोबारा से आ चुका है, दैट इज न्यू प्रोडक्ट। कंपनी कैन क्रिएट सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट बाय understanding consumer market and competitor, develop product that deliver superior value to customer, develop a great advertising campaign. Yes, both A and B हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सुपीरियर वैल्यू भी देनी है। ओके, सो डी। वन रीजन दैट आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया को छांटना है ना, इस क्रिटिकल स्टेज इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? कॉम्पिटिटर कैन क्विकली स्टील द आइडियाज, क्योंकि नो, जब आइडिया हम स्क्रीन करते हैं वो तो खुद करते हैं, ये हम टेस्टिंग थोड़ी कर रहे हैं बाद में। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड मार्केट डिमांड दैट ऑल आइडियाज बी कल्चरली सेंसिटिव। Product development costs rise greatly in later stage and company only want those products that can succeed. The federal government carefully monitor each company's idea screening to make sure national security matter are at stake. Now, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ठीक है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट राइज कर जाती है लेटर स्टेज में, सो कस्टमर के सामने वही प्रोडक्ट रखना है जो सक्सीड करेगा। सो सी इज आइडियल, डी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, इंटरनेशनल कंपटीशन का भी कोई लेना देना नहीं है, और कॉम्पिटिटर स्टील इस चीज पर नहीं करते, सो क्लियर कट आंसर सी है। चलिए, डैश कॉल्स फॉर फाइंडिंग 30 to 40 qualified shoppers and questioning them about brand familiarity and preferences a specific product category. ये क्या हो रहा है? कहते हैं आपने क्या करा है, कॉल करी है 30 से 40 शॉपर्स को जो मतलब शॉपिंग करते हैं, और उन्हें क्वेश्चन पूछे कि आपको इस ब्रांड के बारे में पता है एंड ऑल करके, ठीक है जी। सो व्हाट इज दिस? कंट्रोल टेस्ट मेकिंग, फोकस ग्रुप रिसर्च, सेल्स वेव रिसर्च, सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग। व्हाट इज दैट? इट इज सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग। क्यों? आपने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करा है, लोगों को बुलाया है और उनसे पूछा है, बताओ हम आपके सामने ये रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, बताओ क्या होगा। तो सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके, जैसे कई बार क्या होता है, आंखों में पट्टी डाल देते हैं, या फिर कोई क्वेश्चनिंग ऐसे करते हैं, जैसे बोले सबकी पसंद, आप बोले निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, सो सिमुलेशन क्रिएट करते हैं। The ultimate way to test a new consumer product is to put it into full-blown test a new product. Full-blown किस में डालेंगे? टेस्ट। देखो यहाँ पर क्या है, it is none other than test marketing. टेस्ट वर्ड से क्लियर हो जाता, ठीक है जी। चलिए अब एक बार आपको बता देती हूँ कंट्रोल्ड टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है जी। बेसिकली कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है, कंपनी कुछ सर्टन स्टोर्स को अलग अलग एरिया से ले लेती है और उन्हें बोलती है
जो उनका नया प्रोडक्ट है ना वो रखे, स्टोर में रखे इन रिटर्न ऑफ ए फी, फीस के लिए, कि उनका प्रोडक्ट रखे। फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास ना कोई शॉप्स है, दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, मैं उनके पास जा रही हूँ, प्लीज आप मेरा प्रोडक्ट रख लो, अगर ये प्रोडक्ट बिका तो मैं आपको एक एडिशनल फीस दूंगी। ओके, समझ गए? वो शेल्फ पोजीशन बनाने के लिए, उसे कहते हैं कंट्रोल्ड टेस्ट मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए सेल्स वेव रिसर्च। सेल्स वेव रिसर्च क्या होती है? ये देखो, जो रिस्पोंडेंट होते हैं ना वो कांटेक्ट करते हैं इमीडिएटली कि मार्केटिंग इंटरव्यू पर, बेसिकली उसी टाइम हमने कोई प्रोडक्ट लिया, उसी टाइम टेस्ट करा, उसी टाइम रिस्पॉन्ड करा। ओके, प्रोडक्ट जैसे बेसिकली मैंने स्विगी से प्रोडक्ट ऑर्डर करा तो आके हम रिव्यू नहीं करते ये प्रोडक्ट अच्छा था नहीं अच्छा था, ठीक है जी, या फिर आप वो कहते हैं नंबर दे दो ये कर लो, सो लाइक दैट। सो इट इज सेल्स वेव। इस क्वेश्चन का आंसर डी था। डैश इज एन इलेबोरेटेड वर्जन ऑफ आइडिया एक्सप्रेशन। देखो, elaborated version, न्यू आइडिया तो होगा नहीं, इट्स लाइक हमारा क्या होगा ये आंसर? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में होता है इलेबोरेटेड, मतलब सिर्फ आइडिया नहीं है, आइडिया के सब है, सब A to Z डिटेल्स हैं। Suppose Nestle wants to expand the line in the food products. The managers conduct survey from customer to determine which food items would appeal to the customer. Nestle is currently in which of the following phase? फूड प्रोडक्ट को ब्रांड एक्सपैंड करना है, उन्होंने देखना है कि कौन सी उनको हेल्प करेगी। सो इट इज योर आइडिया जनरेशन तो है नहीं, स्क्रीनिंग भी नहीं कि छांटी है ये, टेस्ट मार्केटिंग। So which food item would be appealing to them? So यहाँ पर हम टेस्ट मार्केटिंग करेंगे। ओके, कि ये वाला उन्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज आएगी कि नहीं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको आप दिखाते हो, ठीक है जी। बिजनेस एनालिसिस में तो हमने प्रॉफिट कॉस्ट देखना होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कॉस्ट का लेना देना नहीं था, इसलिए ए नहीं आया, और नया जनरेशन और स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही है। What are the two ways that company can obtain new product? The two ways यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए, इंटरनल डेवलपमेंट एंड मर्जर, line extension and brand management services, marketing mix modification and research and development, new product development and acquisition. Answer is, अच्छा, what are the two ways? सब में and लिखा हुआ है। ओके, कंपनी नया प्रोडक्ट इन दो तरीकों से कर सकती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेवलप भी कर सकते हैं पुराने प्रोडक्ट को और रिफाइंड करना, या एक्वायर, बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।